हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देखेंगे एसएससी मैथ, जो कि गगन प्रताप का 8000 बुक सॉल्यूशन और उसका जो चल रहा है हमारा परसेंटेज चल रहा है प्रतिशत। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से 91 तक का। और ये गगन प्रताप के द्वारा लाया गया बुक है एसएससी मैथमेटिक्स करके। एंड मैं आपको बता दूं कि एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए एंड करंट अफेयर्स इत्यादि सारे पीडीएफ बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर, टेलीग्राम चैनल लिंक हो गया, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप लिंक सब डाला गया, आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट चलते हैं। 71 ये पूछा गया सीजीएल मेंस 2021 का क्वेश्चन है। बोला 3 वर्ष पहले रमन का वेतन इतना था, ठीक है। उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि हुई पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 1% की वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि होगी। और रमन का वर्तमान आय, मतलब वृद्धि होने के बाद इतना हो गया, उस ए का मान क्या होगा, मतलब वो बीच में कितना प्रतिशत वृद्धि की गई। तो स्टार्टिंग का जो सबसे पहले वेतन था वो था हमारा 45,000। फिर क्या हुआ कि पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, 10% होता है 1/10, मतलब 10 पे 1 की वृद्धि, तो 11/10। फिर अगले वर्ष A% की वृद्धि हुई, मतलब कहने का मतलब कि कोई वेतन 100 था और उसमें A% की वृद्धि हुई, मतलब 100 प्लस A हो गया। एंड अगले वर्ष 20%, तो 20% होता है 1/5, 20% को लिखते हैं 1/5 पर 1 की वृद्धि, तो ये बन गया 6/5। और वृद्धि करने पर हमारे पास पैसे कितने आ गए 3 साल के बाद, 83160, ये हमारा है। अब देखिए, दो एक 3 शून्य से 3 शून्य को काट देंगे, यहाँ तक बात फिनिश हो गया। अब यहाँ करेंगे 5 से काटेंगे, 9×5 = 45, तो 11 × 9 हो जाएगा हमारा 99 गुने 6 गुने 100 प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा 83160। अब यहाँ से काटना हमें है ना, तो 6×9 = 54 के 4 हाथ में 5, 6×9 = 54 और 5 59 इंटू 100 प्लस ए इक्वल टू 83160। अब 554 वर्ग में काटेंगे तो ये हमारा 140 वर्ग में कट जाएगा, 140 वर्ग में कट जाएगा। तो ए का मान, तो 140 में से ये प्लस 100 घटेगा, आएगा 40, मतलब ए का मान 40 आएगा। मतलब ए कितने प्रतिशत था, तो 40% के बराबर था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। और ये काफी आसान क्वेश्चन मान सकते हैं, बट इमेंस का क्वेश्चन था तो ठीक ही है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है और शायद इसका कुछ भाग छूटा हुआ है जो यहाँ पे है, तो इसे पूरा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पूछा है, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और वो ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000, उसका जो मासिक आय है वो है भाई 80,400, ठीक है। वह अपने बच्चे की शिक्षा पर 15% खर्च करती है, बच्चे की शिक्षा पर 15%, घरेलू मामले पर 40% खर्च करती है, 10% जीपीएफ कटाती है जो भी हो, एंड 15% बचत करती है, बचत बैंक खाते में बचाती है, 15% ये बचत बैंक खाते में बचाती है। तो इस तरह से देखा जाए टोटल ये कितने परसेंट क्या क्या खर्च करती है। और आगे बोला बाकी राशि ईएमआई के रूप में भुगतान करती है, तो वह कितनी ईएमआई भरती है। तो बाकी है जो इसका तो पहले इसे ऐड कर लेते हैं, 5 5 10 के जीरो हाथ में 1, 4 5 6 7 1 8, मतलब 80,000 का वो 80% खर्च कर देती है। 80,000 का वो 80% क्या करती है, खर्च कर देती है। अब देखते हैं इसके पास कितना बचता है पैसा। 2 शून्य से 2 शून्य, अठी अठी 64 पर 1 2 3 64,000 रुपया, मतलब ये खर्च करती है 64,000 ये सब कामों पे, शिक्षा पे, घरेलू मामले पर है ना, जीपीएफ पे करती है, 15% बचाती है, और इस तरह से खर्चा करके इनका 64,000 खर्च हो जाता है। और बाकी को क्या करती है वो, बाकी को ईएमआई के भुगतान पर खर्च करती है। तो बताना कि ईएमआई कितना भराता है ना। तो टोटल हमारे पास जो पैसे मिलते हैं मंथली वो है 80,000।
उसमें से ये 64,000 रुपये खर्च कर देती है, तो ये बच गया हमारा 16,000, लगभग 16,000। मतलब 16,000 जो बचा है उसे किस में खर्च करती है, EMI के रूप में भरती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16,000। ये CHSL 2022 का मेंस का क्वेश्चन था। तो आप होते तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को उड़ा देते, क्वेश्चन में तो कोई जान है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 73 क्या होता है। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 25% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है, जीडी का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कितना बार बता दिया हूँ। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। तो मान के चलिए कि अगर इसका इनकम 100 रुपया पर मंथ था, उसमें वो 58 खर्च करता है भाई, तो सेव कितना करता होगा, तो 100 में से 58 गया 2, ये हो गया हमारा 42। तो 42 रुपये वो, मतलब 42 वो सेव करता है। आय में 30% की वृद्धि, अब इस आय में 30% की वृद्धि हो जाएगी, तो अब नया जो आय है वो 130 हो जाएगी। और बोलता है और उसका व्यय भी 25% बढ़ गया, तो 58 था पहले, अब ये 25% बढ़ गया। 25% होता है 1/4 से 5 हो गया, तो 58 को 4 से भागा देंगे और 5 से गुना करेंगे। तो 58 को 4 से भागा देंगे, 5 से गुना करेंगे, तो ये हमारा कट के आ जाएगा। ये काटेंगे 2 मर्त में और ये कटेगा 2 दूना 4 और 29। तो 29 बचे, 9 बचे, 45 का 5, ये हमारा लगभग आ जाएगा। ये बचे 150 के आधा लगभग करेंगे तो 72.5 के अप्रॉक्स में ये आएगा, है ना। एक मिनट, इसे यहाँ से ही मिटाना जाना चाहिए, क्योंकि वैसे में ये पूरा मिट जा रहा। चलिए, तो ये इतना खर्च करता है, तो भाई अब इसकी सेविंग कितना होगा। तो 130 में 72.5 घटाएंगे, तो 0.5 घटेगा, तो लास्ट में 0.5 ही बचेगा और ये हमारा हो जाएगा 57.5। तो वही हमसे पूछा उसकी बचत में वृद्धि कितना हुआ। तो पहले 42 था, अब 57.5, कितना हो गया 10 और 10 और ये हमारा 5, 15, 15.5 का वृद्धि हो गया। तो हमें प्रतिशत में पूछा है, तो 15.5 का वृद्धि हुआ कितने पर, 42 पे, तो 100 पे कितना, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया। अब ये हमारा 2 मर्त में और ये 21, ये हो जाएगा 15 दूना 30, 310, ये आ जाएगा 310/21 से काटेंगे। तो एक मिनट, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। हम्म, ये हाँ, इसका आधा किया ना भाई, तो ये 5 हो जाएगा, है ना। ये 2 नहीं, ये 5 होगा भाई। पच पचे, 25 का 5 हाथ में 2 और 15 पचे 75, 76, 77 अब आएगा 21। तो 21 से तिया 4 मर्त में ज्यादा हो जाएगा, तो 3 मर्त में ही कटेगा और 3 से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो कट के हमारा आएगा 36.9%। यहाँ पर भागा एक्यूरेट देने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो हम ये काम करेंगे। चलिए, अब आता है हमारा लाजवाब क्वेश्चन, सीपीयू का पूछा गया सब क्वेश्चन है। तो सीपीयू में बस यही होता है कि लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा होता है, बट क्वेश्चन में कोई खास जान नहीं है ना। अब देखिए, मैं इसका एक तरीका बताया और इसको मैंने पहले एक वीडियो, इसके पहले वीडियो में भी मैं इस तरह के क्वेश्चन को बताया। क्वेश्चन नंबर 74 है, सीपीयू 2019 प्री का क्वेश्चन है। बोला एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000, वह इन तीन मादों मंदों पे व्यय करता है, व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय, ई पर खर्च करता है, टी पर खर्च करता है और शेष उसकी बचत होती है, बाकी कुछ बचता है। मतलब 50,000 रुपया उसके पास है, उसमें से आय पर वो 50% खर्च करता है, टी और जो टी है वो ई का 20% है, मतलब आय का 20% है। मतलब इस तरह से दिया गया कि इस पे ये खर्चा करता है, ये खर्चा करता है। अगर आप ऐसे लेके चलो कि 50,000, फिर वो 50% ई पर खर्च करता है, तो ई पर 50% खर्च करेगा तो हो जाएगा 25,000। फिर इसका 20% ई हो गया। अब उसके बाद हम टी को देखेंगे जो इसका 20% है, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत ज्यादा समय हमारा खराब करेगा। तो हम क्या करें भाई, ऐसे में सॉल्व करने के लिए हमारे पास एकदम बेसिक से चलेंगे। क्या करेंगे कि देखिए, आगे भी बोला है ना
कि उसकी वेतन में फिर 40% की वृद्धि होती है और फिर वो इस तरह से खर्च करता है, तो लास्ट में आपको बताना है कि उसके सेविंग में कितना का अंतर है, कितना सेविंग बढ़ा है या कितना परसेंट बढ़ा है। तो कहने का मतलब कि हमारे पास एक ओल्ड है और एक हमारे पास न्यू मनी आता है वृद्धि होने के बाद, और आगे बढ़ देते हैं। ये हमारा इनकम। फिर हमें खर्चा करता है किस किस पर? एक ई पे खर्चा करता है, फिर उसके बाद टी पे खर्चा करता है, और फिर उसके बाद पी पर खर्चा करता है, और लास्ट में उसका एक होता है, क्या होता है? सेविंग होता है। तो ऐसे मान लेते हैं कि अगर इनका इनकम 100 था, पहले इसका इनकम क्या था? 100 था, तो वो ई पर आय का 50% खर्च करता है। 50% खर्च करता है, 100 का 50% कितना हुआ? 50 रुपया वो खर्च करता है। फिर आगे बोला कि टी, अगला जो टी है वो ई का 20% है, तो 50 का 20% पंदुना 10 खर्च करता है। फिर आगे बोला जो पी है वो टी का 15% है, तो 10 का 15% हो जाएगा 1.5 खर्च करता है, यानी बाकी उसका क्या होगा? सेविंग होगा। तो टोटल 100 रुपया वो इनकम करता है ना, जिसमें 50 10 60, 61.5 खर्च करता है, 61.5 खर्च करता है, तो इसके पास शेष 38.5 रुपया क्या होता है? सेविंग होता है। ये अब हम इसको पूरे 50,000 में लेके चलते, तो फिर 25,000, फिर उसका 10%, फिर उसका वन मतलब 20% निकालते, तो ये कितना बड़ा रकम हो जाता है ना, जिसे कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। आगे हमसे पूछा जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि, अब इसके वेतन में क्या होता है? 40% का वृद्धि होता है, तो अब इसका वेतन हो गया 140, है ना। फिर आगे बोला ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो ई का प्रतिशत स्टार्टिंग में भी 50% था, तो आज भी 50% ही रहेगा। 140 का 50% होता है 70 रुपया। फिर आगे बोला टी जो है ई का 30% है, अब इसका 30%, तो 30% सत्तिया 21, 21 हो जाएगा। फिर आगे बोला कि पी जो है, पी टी का 20%, अब ये जो पी है टी का 20%, तो 21 का 20%, तो 21 दूना 42 हो जाएगा, 4.2, 4.2। अब बताना है कि सेविंग कितना हो। तो 140 में 70 और 20 90, 90 4 94, 95.2 खर्च करता है, तो 95.2 खर्च करता है 140 में, 95.2 खर्च करता है, तो ये 0.8 बच गया। ये बच गया हमारा 9 में से 5 गया 4, ये 13 में से 9 और 44.8, मतलब अब शेष इसके पास 44.8 रुपया अब न्यू सेविंग बचा है ना। तो हमसे क्या पूछा है भाई, वो हम देखेंगे अगले पेज में। नो नो, यहीं पे देखेंगे। तो उसने बोला है कि पहले मार्कर सेलेक्ट हो जाओ, उनकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितनी प्रतिशत अधिक या कम है? तो ये तो अधिक है भाई, और कितना अधिक है? तो इन दोनों का डिफरेंट करेंगे, तो ये निकल के आएगा 6.3%, 6.3 रुपया अधिक है। तो 6.3 अधिक है कितने पर? 38.5 पर। तो 100 पे कितना? तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, अब ये काटेंगे, तो काट छाट के ये आएगा 16.4% क्या है? अधिक है। तो ये इसका होगा राइट आंसर, 16.4% अधिक है। और शायद इसका आंसर मैंने मतलब पिक्चर लेने टाइम मेरे से क्रॉप हो गया होगा, तो नहीं आ रहा होगा, बट आप देख लोगे, ये 16.4 ही आएगा, अधिक आएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। तो 75 में बोला किसी व्यक्ति का मासिक वेतन, यहाँ भी 50,000 है, मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ इसमें जो है ई का 60%, 20%, 15% खर्च करता है, फिर उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है, पूर्व जैसा रहता है, मतलब पहले जैसा। टी ई का 30% और ई टी का 20%, सी टी का 20% करता है, तो दोनों के बचत के बीच का अंतर क्या है? जैसे हमने यहाँ पे ये निकाला कि दोनों के बचत के बीच का अंतर कितना है? 6.3, तो सेम ऐसे ही करेंगे और उसका भी बचत का अंतर निकलेगा, और वही हमारा आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन काफी इजी है, मतलब इजी नहीं, मतलब सेम उसी के जैसा है, तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि मैंने वो तरीका बता दिया है कि कैसे करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्कर का कलर अपन चेंज कर लेते हैं, बहुत दिनों के बाद कौन सा कलर लें, ये कैसा चलेगा? हाँ ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 बोला है,
कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 था, वो ईटीसी पर खर्च करता है और बाकी ईसीटी पर वो खर्च करता है और बाकी उसकी बचत है। ई का आय 60% था, टीई से 20%। मतलब कि ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन के एकदम जैसा था, है ना। तो अब इसे बना देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये कोई मुश्किल क्वेश्चन है। तो सेम ऐसे लेके चलेंगे कि एक हमारे पास ओल्ड होगा और एक हमारा न्यू बनेगा। तो एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा इनकम एंड किस किस पे खर्चा करना, एक हमारा खर्च होगा ए पे, उसके बाद टी पे, उसके बाद सी पे, और लास्ट हमारा होगा सेविंग होगा। तो मान लेते हैं कि इनकम हमारा 100 है। तो बोला है कि ई का आय 60%, ई आय का 60%, तो 100 का 60% कितना होगा, तो इस पे खर्च किया 60। फिर आगे बोला है कि टी जो है ई का 20%, तो 60 का 20%, तो छो दूना 12, ये आ जाएगा 12। एंड आगे बोला कि सी जो है टी का 15%, तो 15% हो जाएगा 15 गुने 12 180, मतलब 1.8, मतलब ई हो जाएगा 1.8। अब सेविंग कितना है, 100 में 60 10 70, तो 72, 73.8, तो 73.8, तो 0.2 बच गया 74 में, तो ये बच गया हमारा 6 और 20 छो 26, मतलब 26.2। तो 26.2 इसका फर्स्ट सेविंग है। फिर बोला कि जब उसके वेतन 40% बढ़ जाते हैं, अब इसके वेतन में वृद्धि होता है 40% का, तो अब न्यू वेतन हो जाता है 140। अब इसमें बताता है, तो ई का स्तर प्रतिशत बनाए रखा, मतलब पहले भी 60% था तो आप भी 60%। तो 14 छक 14 14 छक 84, मतलब 60% कितना आ जाएगा 84। फिर आगे बोला लेकिन टी जो है ना ई का 30% है, अब 84 का 30%, तो 84 तिया, तो अड़तिया 24 और चरतिया 12 एक 25, 25.2 आ जाएगा 25.2। फिर आगे बोला कि सी जो है टी का 20%, अब इसका 20% निकालेंगे, तो 25.2 का 20% निकालेंगे। 25.2 का 20% होता है 1/5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा। और ये 50, 55 25, ये 5.04 मर्त में कटेगा। ये हमारा हो गया भाई, इसे इरेज कर लेते हैं। चलिए 5.04। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारा सेविंग कितना, 140 में से 84 और 25.2 एंड 5.04 को जब घटाएंगे पूरे में से, तो ये लगभग आ जाएगा 25.76। आप घटाकर देख लो। तो हमसे क्या बोला है कि पहले का वेतन और अब के वर्तमान वेतन का अनुपात क्या है, मतलब रेशियो पूछा। तो पहले का वेतन का रेशियो है 26.2 और अब का जो है 25.76। अब एक पॉइंट से एक ये निकालेंगे, नीचे एक 10 आएगा, यहाँ नीचे 2 10 आएगा, 2 जीरो आएगा, है ना। एक से एक कट गया, अब ये जीरो यहाँ चल जाएगा। तो 26 20 रेशियो 25 76, ऐसे काटेंगे तो ये कटेगा 655, चौचक 24, ये 4 मत में कटेगा, चौचक 24 4 मत में कटेगा, और इसे भी 4 मत में काटेंगे तो 644 आएगा। मतलब 655 रेशियो 644, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये एकदम मजेदार क्वेश्चन था, और यही एक तरीका है जो एकदम शॉर्ट वे में जा सकते हैं। अगर हम पूरे अंक लेके चलेंगे तो वो लॉन्ग हो जाएगा, हमारा समय खपत होगा, और इसमें आप जितना मतलब ये था क्या, परसेंटेज कन्वर्ट करना था, परसेंटेज तोड़ना था, और दशमलव वाले होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर 77 क्या बोला, भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर, 20% भोजनालय, और आगे बोला शेष का 40% खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद उनके पास इतना बच जाए, मतलब ये सेविंग है। तो मान लेते हैं कि उनके पास टोटल पैसा एक्स था, तो वो 20% भोजन पर और 15% बच्चों के शिक्षा पर खर्च करता है। तो 20 और 15 हो गया 35, तो 35% खर्च कर देता है, तो शेष हमारे पास कितना बचेगा,
तो जब वो 35 खर्च कर देता है तो उसके पास बचेगा मात्र 65% बचेगा। फिर आगे बोला अब जो इतना है इसका, अब इस शेष का 40% खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च कर देता है। तो 40 30 70 खर्च कर देता है, उसके पास बचेगा कितना, 30 बचेगा, 30% बचेगा, और यही उसके पास बचता है 10,200। अब इसे काटना है भाई, एक शून्य से एक शून्य काट, ठीक है। उसके बाद 13 पचे 65, 5 से ये 5 दूना 10, तो काट छाट करेंगे तो हमें x का मान चाहिए। x का मान हमारा आ जाएगा गुना उना करने पर, ये आ जाएगा 52600। आप कैलकुलेट करके देख लोगे, जो कि हमारा 52600 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 78। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्चों में 10% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। एक सीपीओ का क्वेश्चन है, प्री का काफी आसान क्वेश्चन है। आप जानते हो इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर किन्हीं का इनकम 100 है, उसमें से वो 65 रुपया खर्च करता है, तो सेव कितना करता होगा, 35। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब इसके आय में 20% की वृद्धि होगी, तो न्यू आय बन जाएगी 120। और बोलता है उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होगी, तो 10% की वृद्धि, 10% कितना होगा, 6.5। तो 65 में 6 पॉइंट जोड़ेंगे तो हो जाएगा 71.5। तो अब इसका सेविंग कितना होगा, तो 120 में 70 घटाएंगे तो 50, और 50 में 1.5 घटाएंगे तो 48.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48.5 आ जाएगा। तो बोलता है उसके बचत में वृद्धि कितना, तो 35 से 48.5 हो गया, तो 10 और 3 13, 13.5 का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है, 13.5 का वृद्धि हुआ 35 पे, तो 100 पे कितना होगा, एक से ये खत्म हो गया, 5 दूना और 7 पचे 35, और ये होगा 100, 35 दूना 70, 170/7, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, मतलब ये 14। हम यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, ये 2 से गुना करेंगे भाई, तो हमारा आ जाएगा 35 दूना 70, और 1 दूना 2, 2 से 70 होगा, 270, क्योंकि 2 से गुना करना है ना। तो 7 दूना 14, 7 21, 3 मत में जाएगा, 7 21, तो बचा 6, 7 8 56, 38 आ गया, तो 35 तो होगा नहीं और ये सब होगा नहीं, तो 38.5 ही इसका आंसर होगा। अब ज्यादा भागा देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 78 हमारा। अब आगे जाते हैं अगला क्वेश्चन 79 की तरफ। चलिए इसे थोड़ा सा बड़ा ही कर लो। क्वेश्चन नंबर 79 अपन देखते हैं। बोला स्वास्थ्य का अपनी आय का 20% बचाता है, अपनी आय का क्या करता है, 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, जबकि 12,800 रुपया किराए पर, 32,000 रुपया शिक्षा पर और 7200 रुपया खरीदारी पर खर्च किया जाता है। शॉपिंग पर खर्च की गई रकम का कुल खर्च का 11.25% है, तो भोजन पे वो कितना पैसा खर्च कर। तो ऐसे में सबसे पहले हमें मान लेंगे कि इनका जो टोटल इनकम होगा, टोटल इनकम, वो मान लेते हैं 100% है, ठीक है। उसमें से 20% ये बचाता है। बचत कितना करता है भाई, बचत करता है, तो खर्च के लिए कितने पैसे होंगे, 80% वो अपने इनकम का क्या करता है, खर्च करता है। ये हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि कुल खर्च का 11.25% जो है वो क्या है, शॉपिंग पर खर्च की गई खर्च रकम, कुल रकम की, मतलब कुल खर्च का, यहाँ पर लिखा गया कुल खर्च का 11.25% जो है वो कितना दिखा रहा है, खर्च की गई रकम दिखा रहा है। और कितना खर्च की गई खरीदारी पर, 7200, मतलब 11.25% दिखा रहा है 7200।
अब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ डबल सुना जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो मतलब 1% निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे 100%, तो यहाँ पे 1% निकालेंगे तो डायरेक्ट हम 100% निकालेंगे, तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 64,000। मतलब उनका जो टोटल इनकम है भाई वो 64,000 दिखा रहा है। तो अब हमें निकालना है भोजन पे खर्च। भोजन पे खर्च उन्होंने कितना किया। देखिए, कुल खर्च का जो 11.25% था वो 7200 दिखा रहा था, और कुल खर्च तो हम 100% माने थे, तो हम यहाँ पर से 100% निकालें तो वो 6400, आपका 64,000 आएगा। तो भोजन पर खर्च कितना किया है, तो भोजन पे कितना खर्च किया वो निकालें। तो कुल खर्च उसका है 64,000, उसमें से घटा देंगे भोजन पर। तो आय का 15% वो भोजन पे खर्च करता है, तो उसे छोड़कर बाकी को क्या करेंगे भाई, घटाएंगे, है ना। तो ये 12,800 घटाएंगे, प्लस 32,000 घटाएंगे, प्लस ये कितना घटाएंगे, 7200 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 64 पर 3 शून्य माइनस 2, 2, 2, उसके बाद 2 और 8 2 10 के जीरो हाथ में 1, 7 1 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 का 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 52,000। तो 52,000 घट गया तो 1 2 3 ये बच गया 2 और 1, 12,000। तो 12,000 इसकी क्या हो गई, भोजन पर खर्च किया होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा डेंजरस है भाई। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा हो गया 80 नंबर। 80 नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। आयुष बीमा पॉलिसी पर धनराशि का 25% भोजन पर, 26% बच्चों की शिक्षा पर और 23%, मतलब शिक्षा पर 23% और मनोरंजन पर 19% खर्च करता है। वह शेष राशि 26,600 बैंक में जमा करता है। तो वह कुल कितने राशि है जो वो भोजन और मनोरंजन पे एक साथ खर्च करते हैं, भोजन और मनोरंजन। तो पहले देख लेते हैं कि टोटल वो कितने परसेंट खर्च करते हैं। 25% यहाँ खर्च करते हैं, फिर 26% भोजन पर, और शिक्षा पे करते हैं 23%, और मनोरंजन पर 19%। इस तरह से जोड़ेंगे तो 6 5 11 9 20 और 3 23 के 3 हाथ में 2, 2 4 6 7 2 9, 93% खर्च कर देते हैं। तो 93% खर्च करते हैं और वो बचता है मात्र 26,600। मतलब 93% खर्च करने पर सेविंग हमारे पास कितना आएगा, 7%। तो मानते हैं कि टोटल राशि एक्स है, और उसका जो 7% है वो दिखा रहा है हमारा कितना, 26,600। तो एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो 26,600, ये परसेंट हटाएंगे तो उधर बढ़ेगा डबल शून्य, और नीचे हो जाएगा हमारा 7। तो ये गुना करेंगे तो 7 21, बचा 5 7 8 56, 1 2 3 4, और 1 0 1 मिनट, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। 7 21 बचा 2, 7 21 5 7 8 56, 1 2 3 4, है ना, 4 शून्य। तो वह बोला कि वह भोजन और मनोरंजन पे कितना खर्च करता है। तो भोजन और मनोरंजन पे तो 3,80,000 इसके पास हो, 1 2 4, 3,80,000 हो गया। और भोजन और मनोरंजन पर, तो देखिए भोजन पे करता है 26% और मनोरंजन पर 19%। तो 26% प्लस 19% हो गया, 9 6 15 के 5 हाथ में 2 1 3 1 4, 45% खर्च करता है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 45% कितना है, 2 शून्य से 2 शून्य करेंगे तो 48 शून्य 45 करेंगे तो 171 पर ये आ जाएगा हमारा 2 या 3 शून्य। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है वो है 81। बोला एक कर्मचारी की मासिक आय 26,500 थी और उसकी मासिक खर्च इतना थी। वो अगले वर्ष में इतना वृद्धि हुआ 20%, और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हो गई, तो बचत में कितना वृद्धि हुआ। तो एक होता है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम हमारा है, ऐसा करते हैं कि 2 शून्य
दो दो शून्य सबका काट देते, 2 शून्य इसमें 2 शून्य इसमें काट देते, तो ये हो गया 265 रुपये अगर इनकम है, क्योंकि दो दो शून्य काट दिए, तो इसमें से 220 रुपया खर्च करता है, तो भाई इसका सेविंग कितना होगा, तो ये हो जाएगा 45 रुपया। अब बोला है कि इनके आय में 20% की वृद्धि हो, 265 का 20% होता है 1/5, 5 से काटेंगे 5 पचे 25 और 15 15, तो 23 की वृद्धि हो जाएगी, सुनो, 5 पच्चे 25, 5 और 3 53 की वृद्धि हो जाएगी, तो 5 3 8 मतलब 318 हो जाएगी। और बोली कि इसके ब्याज में 15% की वृद्धि, तो 15% होता है 3/20, तो 20 से कट गया 11, तो 11 दिया 33, तो 220 में 33 की वृद्धि हो जाएगा, तो 200 आ जाएगा 53। अब घटाएंगे तो 8 में से 3 गया तो 5 और ये 5 एक 6 65 हो गया। तो भाई वृद्धि कितना का हुई, तो हुई 20 का, तो 20 की वृद्धि हुई कितने पर, 45 पे, तो 100 पे कितना, तो 5 से काटेंगे 5 एक 20, 9 पचे 45, तो 1/4 होता है 11 सही 1/9, तो इसका 4 गुना है, हो जाएगा 11 चक 44 सही 4/9%। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब इधर से हमारा क्वेश्चन जितना आएगा वो CSL का आएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, ये क्या बोला है। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला, ठीक है, दान के दिन उसने अपना फैसला बदल लिया। भाई ये कोशिश कर रहा था कि मैं अपना 12% दान, ठीक है, बट दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और वो 4800 रुपये की राशि दान, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 80% था। मतलब इस 12 का 80% ही दिखा रहा था कितना, 48। तो 12 का 80% निकालेंगे तो बरोबर 96, 9.9% आएगा, 9.6% दिखा रहा 48। तो हमसे पूछा है कि उसकी मासिक आय का 27%, मासिक आय का, तो हम यहाँ से निकालते हैं 1%, ये हो जाएगा 48 डबल शून्य, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, एक जीरो बढ़ जाएगा, और ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और बढ़ेगा, बटा आएगा 96। तो हमें चाहिए भाई 27% ही, उतना क्यों दिमाग लगाना, 4 8 5/96, भाई इसे अच्छा से कर लो, 4 8 पर 1 2 3 4 5 जीरो शायद 96 या 97 चाहिए, 27 है ना। अब इसे काट छाट करेंगे, तो काट छाट करने पर हमारा आ जाएगा 1 लाख, नहीं 13,000, 13,500, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। और शायद मेरे को जीरो में यार डाउट लग रहा है कि कहीं एक जीरो तो ज़्यादा नहीं हो गया, वो आप देख लोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन में, बाकी हमारा यही प्रोसेस होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर से, 53 नहीं 83, 83 क्या बोला, बोला ए की आय बी की आय से 40% कम है। अब ए की आय बी की आय से 40% कम, 40% होता है 2/5, तो 2/5, अगर बी की 5 है और ये 2 कम है तो हो जाएगा 3, है ना। तो इसे एक्यूरेट ऐसे लेके चलते हैं, या फिर इसे ऐसे ही रहने देते हैं भाई, या 300 और 500 कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज आगे किया है। बोला ए की आय में 25% की वृद्धि होगी, अब 300 में 25% की वृद्धि करेंगे तो 25 दिया कितना बढ़ेगा, 75 बढ़ेगा। और आगे बोला बी की आय में 40% की वृद्धि, अब इसमें 40% की वृद्धि किया तो 5 कितना बढ़ेगा, 200 बढ़ेगा। तो बोला है कि ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि दशमलव स्थान तक गणना करें, संयुक्त आय। तो 3 दो कितना है, 5 3 800, इसका पहले का आय 800 है और बढ़ गया कितना भाई, तो 200, और इधर 75, 275 बढ़ गया, तो यही हमसे परसेंटेज पूछा। 8 से काटेंगे 8 24, तो बचेगा 3, और 8 8 32, तो 34 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि आप डायरेक्ट देख रहे हैं, बस एक ही ऑप्शन है 34 में, 34.38 यहाँ पर डायरेक्ट मार देंगे, इतना प्रतिशत की वृद्धि होगी। एंड आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की, तो इसे मिटा लो पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं, और ये क्या कहता है। रमेश अपनी मासिक वेतन में से
26 सही 2/3% बचाता है, 26 सही 2/3% बचाता है, तो 26 सही 2/3% का फ्रिक्शन निकालें। तो 20 60 छोटी 18 और 2 ये हो जाएगा 60 70 80। एक मिनट में फिर से हाँ 80/3% हटाएंगे तो 8/30 आ जाएगा। कहने का मतलब इनकम बराबर आप जानते हैं एक्सपेंडिचर प्लस होता है सेविंग। तो इनकम अगर 3 को हम 300 करते हैं, उसमें वो 8 मतलब 80 बचाता है, तो खर्च करता हुआ 220, है ना। आगे बोला 20% खर्च बढ़ जाने पर, 20% खर्च बढ़ जाने पर, एक मिनट, हाँ खर्च 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह 4880 रुपए की बचत करता है। अब इसका खर्च बढ़ा देते हैं भाई, एक मिनट। रमेश अपनी मासिक वेतन में से 26.2/3 बचत करता है। 26/2/3 होता है हमारा 8/30, मतलब अगर 300 इनकम है उसमें 80 रुपए बचाता है और 220 खर्च करता है। खर्च 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए तो 22×2 44 बढ़ गया, तो 44 बढ़ गया तो बचेगा 4×2 6 264। खर्च बढ़ जाने पर वह प्रति माह 4080 रुपया बचत करता है। अब खर्च बढ़ गया, पहले भी इनकम इतना था और 264 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना हो गया 36। भाई क्वेश्चन मेरे को थोड़ा, रमेश अपनी मासिक वेतन में से 26/2/3% बचाता है। 26/2/3 हो जाएगा और 25×3 = 75, 78 79 80, 80/3 ये हो जाएगा 80/3, ये हटाएंगे तो डबल जीरो आएगा, ये कटेगा। 1 सेकंड, मैं कहीं यहाँ पे डॉट तो नहीं किया। ये हो गया हमारा 80/3%, हटाएंगे डबल ठीक है 8/3, मतलब अगर एक जीरो बैठाते हैं तो अगर 300 इनकम है तो 8 खर्च सेविंग है, मतलब 80 सेविंग है, मतलब खर्च हमारा 220 है। यहाँ तक ठीक है। खर्च 20% बढ़ जाने पर, 20% बढ़ गया मतलब 264 रुपया। अब जो खर्च 220 होता था, अब वो खर्च 264 हो रहा है। 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह 4080 रुपया की बचत कर पाता है। तो अब देखिए, अब वो बचत कर रहा है 36 का, और ये 36 दिखा रहा है 4080 का। अब कर पाता है, अब समझ में आया भाई ये करना। एक का मान, तो इसको काटेंगे क्या 6 से कटेगा, मैं डायरेक्ट भागा देता हूँ भाई। ये हमारा हो गया 4080 है ना, 4080 दिमाग खराब कर रखा है इस क्वेश्चन में। 4080 भागा 36 इक्वल टू, ये लगभग हमारा आता है 113.33 के लगभग में। ये एक दिखा रहा है, तो उसका मासिक वेतन क्या है, तो इतना इंटू करेंगे 300, तो आ जाएगा ये 34,000। इक्वरेट आ गया 34,000। तो एक का इतना दिखा रहा है, तो मासिक वेतन तो ये 300 ही है, तो 300 से गुना करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 34,000। ये हमें कह रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया कि कितना परसेंट ये वृद्धि हुआ और ये वृद्धि हुआ, बस ये बताया है उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, मतलब अब 264 हो गया। यानी कि मतलब अभी वो 200 वो मतलब 300 अभी वो वही कमा रहा है, बस एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो इसका सेविंग कम गया, जिसके वजह अब ये इतना सेव कर रहा है। तो 36 दिखा रहा है इतना को, तो एक दिखाएगा 113.33%। तो आपसे इनका मासिक वेतन पूछा है, तो मासिक वेतन दोनों टाइम बराबर है, 300 का मान आ जाएगा 34,000। ये क्वेश्चन थोड़ा सा था, थोड़ा क्या मतलब सोचने वाली क्वेश्चन था, और इसमें तो कुछ था नहीं। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन 85 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 अपन देखते हैं क्या क्या। 85 बहुत टाइम के बाद हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं भाई। किसी परिवार का खाद्य पर व्यय आय का 35%, यदि आय में 30% की वृद्धि हुआ और खाद्य व्यय अपरिवर्तित रखने के लिए खाद्य व्यय का प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत से कितना कम करना होगा। तो हम जानते हैं इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
इसी का इनकम अगर 100 है और वो 35% खाद पे खर्च करता है तो सेविंग करता होगा 65। कोई दिक्कत नहीं। आय में 30% की वृद्धि करवा देना। आय में 30% की वृद्धि हुआ तो ये हो गया 130। ठीक है। तो बोला है तो खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए, अपरिवर्तित रखने के लिए मतलब जहां वो 35 खर्चा होता था आज भी 35 ही खर्चा हो रहा है। तो बताया है कि खाद्य व्यय का प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत से, तो खाद्य व्यय का जो प्रतिशत है वो कितना है 35, प्रारंभिक प्रतिशत 130 से कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पहले निकाल लेते हैं। एक शून्य से एक शून्य तो 350/13 करेंगे। 350 तो 13×26, 13×26 ही आ जाएगा 26.92, जिसे हम कंसीडर करेंगे 27% मिल रहा है। ठीक है। तो बोला प्रारंभिक प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम। तो पहले जो हमारा खर्च होता था वो होता था 35%। अब देखा जाए तो ये इसका कितना है भाई 27% है। दोनों में डिफरेंट कितना होगा 35 में 27 को घटाएंगे तो 5 3 8 का डिफरेंट होगा, 8 अंक का। तो 1 सेकेंड, 8 का, हाँ। तो कमी कितने का हो जाएगा 8 का। भाई ये मैंने क्या लिखा 1 सेकेंड, कुछ तो डाउट लग रहा है भाई इस क्वेश्चन में। 1 सेकेंड, इसे फिर से देखते हैं। यहाँ 30% की वृद्धि हुई तो खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खाद पर जो व्यय है, क्योंकि यहाँ पे खाद पर व्यय 35% ही, तो चलिए 130 का 35% निकालते हैं। 135 तो 7×5 = 35 और भी 25, एक शून्य से एक शून्य कट गया तो ये हो गया 91/2 करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 45.5। अब का जो है वो 45.5 खर्च होता है। खाद्य व्यय का प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम करना हो। तो क्या हमसे पूछा है अपरिवर्तित रखने के लिए भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड, इसे एक मिनट मैं इसे फिर से देखता हूँ, एकदम इजी वे में देखता हूँ। ये बोला किसी परिवार का खाद्य, वो तो हम जान रहे हैं क्या करना है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो मानते हैं कि इसका इनकम 100 है, उसमें 35% वो खर्च करता है तो 65 वो बचाता है। आगे बोला आय में 30% की वृद्धि होती है। जब आय में 30% की वृद्धि होगा तो न्यू आय हमारा बन जाएगा 130। कोई दिक्कत नहीं। तो खाद्य व्यय को के लिए अपरिवर्तित रखने के लिए खाद्य व्यय का प्रतिशत, इसका जो परसेंटेज है वो कितना कम करना होगा। तो भाई इसका प्रतिशत मतलब खाद्य व्यय पर अपरिवर्तित मतलब आज भी 35 रखने के लिए पहले से कितना कम करना होगा। तो पहले जो हमारा खर्च हो रहा था वो 35% खर्च हो रहा था। ठीक है। और अब कितना परसेंट खर्च हो रहा है। तो ये जो 35 है 130 का कितना प्रतिशत होगा। एक शून्य से एक शून्य, हम रिक्स नहीं लेंगे, एकदम एक्यूरेट काट के देखते हैं भाई। तो ये हो जाएगा 350, 350 भागा करेंगे 13 इक्वल टू आएगा 26.92। मतलब इसे हम कह सकते हैं 27% कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। तो यही हमसे पूछा है कि प्रारंभिक प्रतिशत से कितना कम करना होगा। तो प्रारंभिक में आ रहा है हमारा 35, अब कर दिए 27 तो कम कितना हुआ भाई 3 5 3 8 कम किए हैं और 8 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर कहीं 8 होना चाहिए। तो अब लास्ट ऑप्शन है कि क्वेश्चन को सुधारेंगे या फिर आंसर को सुधारेंगे, दो में से किसी एक को सुधारेंगे, क्योंकि एक्चुअली में मुझे यही आ रहा है और ये आंसर नहीं मिल रहा तो मैं डाउट में परेशान हो रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है। चलिए तो एक काम करेंगे, सुधार सकते हैं। या तो दो काम यहाँ पे इधर होगा या तो यहाँ इधर होगा, तो कोशिश करें बस इसे ही चेंज कर लें। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं, ये क्या बोला है। मनीष की मासिक आय 1,20,000 थी और उसकी बचत 65,000 थी। सीधे लिखते हैं भाई इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
और यहाँ पर क्या करते हैं कि तीन तीन दो दो शून्य को काट लेते हैं और क्या, ताकि निकालने में आसानी हो। तो 1200 इनकम है, इसमें से खर्च कितना है 550 है, तो सेविंग कितना होगा भाई, तो 650, 6×5 = 1200। आगे बोला आय में 22% की वृद्धि कर, 22%, तो 1200 में 22% की वृद्धि करेंगे तो आ जाएगा 1464। उसकी व्यय में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि हो जाएगा 55, तो 550 में 55 जाएगा तो हो जाएगा 605 भाई। तो यहाँ पर सेविंग कितना होगा, तो 1464 में 505 घट 605 घटाएंगे तो 6 8 6 14 800 बचेगा, और यहाँ पे 5 घटाएंगे तो 859 हो जाएगा। तो बोला बचत में प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि कितना हुआ भाई, तो घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 209, 209 का वृद्धि हुआ कितना 650 पे, तो 100 पे कितना, एक शून्य से एक शून्य, 5 दूना 5 से 13 पचे 65। अब 13 से काटेंगे, सीधे कर सकते हैं 418/13, तो 13 26 33 39 3, मतलब 32.15 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 काफी मजेदार क्वेश्चन है, CHSL 2021 फ्री का क्वेश्चन है, और ये डेंजर क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको। ये बोला है कुमार का वेतन 30,000 रुपया प्रति माह, मतलब इसका इनकम कितना है भाई 30,000 रुपया, वह इसका 25% भोजन पर, तो 30,000 जो है ना भाई वो अपने आप में 100% होगा, तो ये 25% क्या करता है भोजन पे खर्च कर देता है, तो भोजन पे ये 25% खर्च कर देता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25% भोजन, और शेष का 20% शिक्षा पर। तो जब 100 में से 25% वो भोजन पे खर्च कर दिया, तो अब इसके पास बचा 75%, और शेष का 20% वो क्या करता है शिक्षा पर। 75 का 20% 1/5 क्या होगा, 15×5 = 75, मतलब अब बचेगा 15%, शेष का 20% हमारा कितना आएगा 15%, लेकिन वह अपने कुल वेतन का 5% आय पर भुगतान करता है। अब कुल वेतन कितना है 100 है, और उस पर 5% ये ऑटोमेटिक पहले आय पे व्यय कर देता है, तो इस तरह से देखें तो कितना व्यय करता है, इस तरह से तो 25 5 30 10 40 और 5 45, मतलब वो 45% क्या करता है खर्च कर देता है। तो भाई आगे इसके पास सेविंग कितना होगा, तो सेविंग होगा कितना 55%। उसके बाद आगे बोलता है इन कटौतियों के बाद भी 8,000 रुपया बचता है, तो बचत के बाद अब उसके पास कितना राशि, तो पहले जो हमारे पास टोटल इनकम है कितना 30,000, उसमें से के खर्च करता है, तो बचा इसके पास कितना भाई 55%, और उसमें से भी 8,000 और बचाता है, तो फाइनली अब इसके पास कितना बचेगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब यहाँ पर पंथिया 15 का 5 हाथ में, पंथिया 15 एक 16 पर एक 200, 16,500 में 8,000 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8,500, मतलब इतना खर्च करने के बाद फिर 8,000 और बचाने के बाद उसको 8,500 की बचत होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को अब हम देखेंगे, 88 क्या कहता है। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष वेतन का 1/4 दान करता है, तो लेट्स मान लेते हैं इनकम जो है इसका 100% है, उसमें से क्या करता है 20% भोजन, अब 20% भोजन पे खर्च करता है, तो अब इसके पास बचता है 80%, है ना। फिर बोला शेष वेतन का 1/4 दान करने पर, अब इसका 1/4, मतलब 1/4 निकालेंगे तो 20, मतलब वो 20% क्या करता है दान कर देता है, दान कर देता है। अब इसके पास बटा 60%, है ना। फिर बोला है यदि वह प्रति माह 9,600 रुपया बचत करता है, जो उसके भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि का आधा है, तो शेष हमारे पास बचा 60, और इसका आधा दिखा रहा है कितना 9,600, तो ये हो गया कितना 30% दिखा रहा है।
मतलब 30% दिखा रहा है 9,600, तो हमसे मासिक वेतन पूछा, हमें चाहिए 100%। 9,600, 1% निकालेंगे, 30 से भागा 100 चाहिए, 100 से एक शून्य से एक शून्य कट गया, 3 से काटेंगे 3 तिया और 3 दूना 3200, ये हो जाएगा 32 पर 1 2 3, 32,000। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये भी तो काफी आसान क्वेश्चन था, बस बस क्या आसान था तो आसान था। अगला क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन, इसे एकदम ध्यान से बनाना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 89 बोला है कि पी की आय क्यू की आय का 150% है। पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। यदि पी अपनी आय के 20% बचत करता है तो क्यू अपनी आय का कितने प्रतिशत बचत करता है। तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है बचत, और बचत बराबर आप जानते हैं कि टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर से खर्च को घटा देंगे तो बचत है। तो हम ऐसा करते हैं, एक हमारा पी है, एक हमारा क्यू है, एक तरफ इनका इनकम लिखते हैं और एक तरफ इसका एक्सपेंडिचर लिखते हैं, और दोनों को जब घटाएंगे, दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा सेविंग। ठीक है, तो बोला पी की आय क्यू की आय का 150%, 150% होता है 3/2, है ना, 150% 3/2। तो अगर क्यू 100 करता है तो ये करता है 150। ठीक है, आगे बोला पी का व्यय क्यू के व्यय का 60%, 60% 3/5। अगर क्यू खर्च करता है 5 तो ये खर्च करता है 3। ठीक है, और आगे बोला क्यू अपनी आय का 20% बचाता है। तो क्यू का आय अगर 100 है और वो 20% बचाता है, 20% मतलब वो सेविंग करता है 80। तो भाई 100 में से कितना घटाएं कि 80 बचे, तो 100 में से 20 घटाना, नो नो, अपने इनकम का 20% बचत करता है। 20% बोले तो भाई ये 20% ये होना चाहिए, मतलब ये बी 20% बचाता है। तो 100 में से कितना घटाएं कि 20 आना चाहिए, तो 80 घटाएंगे, 80 बनाने के लिए 16 से गुना करेंगे, इधर भी 16 से गुना करेंगे, तो 100 में से 80 गया तो 20 बचा, तो यहाँ 150 में से सुलतिया 48 जाएगा, 150 में सुलतिया 48 जाएगा तो 102 बचेगा। हमसे पूछा पी अपनी आय से कितना प्रतिशत बचत करता है, तो बचत करता है वो कितना, 102 बचत करता है। इसकी आय कितनी है, 150 है, तो वो हमें परसेंटेज में पूछा। अब 5 दूना 5 तिया 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो 34 दूना 68% ये बचत कर पाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब हमारे पास दो क्वेश्चन और बचे हैं, इन दोनों को भी देखेंगे और समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 हमसे पूछा, भूषण की मासिक आय 45,000 है और उसकी मासिक खर्च 30,000। यदि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है, तो उसकी नई मासिक आय कितनी होगी। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप पे एकदम छोड़ता हूँ। वही है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये हो गया 2 शून्य 2 शून्य, दोनों में लिपटा देंगे तो ये बच जाएगा भाई 450, मतलब ये आप निकाल लो, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। लास्ट क्वेश्चन को देखें, 91 बोला कि यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में इतना प्रतिशत की वृद्धि होती है और टिकट की बिक्री में इतना प्रतिशत की वृद्धि होती है तो कुल आय में क्या होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कुल आय कैसे निकलेगा, तो कुल आय बराबर, मतलब जितना का मूल्य का टिकट है और जितना बिकेगा, मतलब जितनी संख्या में बिकेगा वो इतना इनकम होगा। कहने का मतलब एक टिकट का मूल्य 5 रुपया है और इस तरह से 2 टिकट बिकेगा तो कितना आय हो जाएगा, 10 रुपया। ये आप तो समझ सकते हो। तो अगर हमें निकालना है कुल आय, तो मूल्य गुने संख्या को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब ये वृद्धि किया तो एक तो हमारा होगा ओल्ड और एक हमारा बनेगा न्यू, तो एक तरफ हम लिखेंगे, तो 12.5% होता है 1/8, मतलब पहले 8 बिकता था, अब 9 बिकने लगा। और टिकट की ये मूल्य हो गया है ना, ये क्या हो गया, रेट हो गया। रेट पहले 8 था, अब 9 होने लगा। उसके बाद अब यहाँ पर बिक्री, टिकट की संख्या है ना, यहाँ पे नंबर देखेंगे, तो ये हो गया 8 दूना 16, एक 17/200, 17/200 है ना, मतलब पहले 200 था, अब 217 टिकट बिकने लगा। तो यहाँ पे देखेंगे, तो 200 गुना 8 करेंगे, 8 दूना 1600 रुपया पहले इनकम होता था, अब 217 गुना 9 करेंगे तो 1953 आएगा, मतलब
अब 1953 रुपया इनकम होने लगा। तो आय में परिवर्तन कितना हो गया भाई? तो 6 3 9, 353 अधिक बिकने लगा कितने पर? 1600 पर। तो 100 पे कितना? 2 शून्य से 2 शून्य, तो 353/16। तो 16 का 32, 16 दूना 32, 2 मत में कटेगा, फिर बचेगा 3, फिर 16 दूना 32, बचेगा 1, तो 22 पॉइंट 1 बचेगा, पॉइंट बैठाएंगे 0, तो 22.0, 22.6, ये नहीं होगा, 22.0625%, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए है इसका राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी ये अच्छा लगा हो तो आप चैनल से जुड़ जाएं, और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं, अच्छे अच्छे कमेंट करें, कोई भी सुझाव हो तो आप बात कर सकते हैं, एंड अपने सारे ग्रुप दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।